हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सर्वाइकल अब्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है। तो मैं बताती हूँ सर्वाइकल अब्रेशन होता क्या है। सर्वाइकल अब्रेशन होता है लॉस ऑफ इनामल सरफेस फ्रॉम द नेक ऑफ द टूथ या फिर सर्वाइकल रीजन ऑफ द टूथ। अब इसका मतलब क्या होता है, जो टीथ है उसका जो ये नेक है, अगर वहां से हमारा दांत की फर्स्ट लेयर जो इनामल होती है वो हट जाती है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल अब्रेशन। सर्वाइकल अब्रेशन की कॉजेज क्या क्या होते हैं? इम्प्रॉपर ब्रशिंग। अगर आप हॉरिजॉन्टल और बहुत फोर्सफुली ब्रशिंग कर रहे हैं तो विद टाइम ये जो दांत के नेक होता है यहां से जो इनामल हट जाता है तो वो एक डिफेक्ट क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल अब्रेशन। ये यूजुअली पेशेंट्स को अननोटिस रह जाता है। वो तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और हम उसका जनरल चेकअप करते हैं तब हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको सर्वाइकल अब्रेशन है। अगर बहुत टाइम का सर्वाइकल अब्रेशन होता है तो उसमें साइंस और सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को सेंसिटिविटी होने लग जाती है। सेंसिटिविटी ठंडे से होती है, मीठे से होती है या गर्म से भी हो सकती है। तो ये सर्वाइकल अब्रेशन का पहला कॉज है फोर्सफुली इम्प्रॉपर ब्रशिंग। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जैसे कि मुंह में दांतों के बीच में पिन को दबाना या फिर क्लेंचिंग करना, ऐसे इसको बोलते हैं क्लेंचिंग। दांतों को जोर से बीचना उसको बोलते हैं क्लेंचिंग। उससे भी सर्वाइकल अब्रेशन हो सकते हैं। या फिर पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो दातून या लकड़ी यूज करते थे अपने दांत को क्लीन करने के लिए, उससे भी सर्वाइकल अब्रेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हॉस्पिटल में जो हम देखते हैं यूजुअली जो ओल्ड एज के लोग आते हैं उनका रीजन यूजुअली यही होता है कि वो पहले के जमाने पे लकड़ी या दातून यूज करते थे अपने दांत में, वो बहुत अब्रेसिव होता है, उसकी वजह से उनको सर्वाइकल अब्रेशन होता है। जो न्यू जनरेशन है उनका रीजन यूजुअली ये होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में रश कर रहे होते हैं। तो वो जो ब्रशिंग करते हैं, वो जो टेक्निक से ब्रश करते हैं दैट इज वेरी इम्प्रॉपर। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं और बहुत फोर्सफुली ब्रशिंग करते हैं तो उसकी वजह से सर्वाइकल अब्रेशन होते हैं उन लोगों को। और आजकल के लोग मुंह में दांतों में पिन पकड़ के रखते हैं या क्लेंचिंग, बहुत स्ट्रेस है तो क्लेंच बहुत करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सर्वाइकल अब्रेशंस की। अब बात करते हैं सर्वाइकल अब्रेशंस का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट सर्वाइकल अब्रेशन का बहुत ईजी है, लेकिन सर्वाइकल अब्रेशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार डिफेक्ट बन गया वो डीप ही होता चला जाता है। बहुत एक्सट्रीम जब डीप चला जाता है तो दांत नेक से टूट ही जाता है। तो जब दांत टूट जाता है तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि अचानक से दांत कैसे टूट गया। तो रीजन दांत का नेक से टूटने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है सर्वाइकल अब्रेशन। तो अगर टाइमली अगर आ जाते हैं आप हॉस्पिटल में डेंटिस्ट के पास तो सर्वाइकल अब्रेशन फिलिंग से ठीक किया जा सकता है। फिलिंग दो प्रकार की होती है इसमें, एक होती है जीआईसी फिलिंग जिसको बोलते हैं ग्लास आइनोमर फिलिंग, जो पहले बहुत यूजुअली की जाती थी सर्वाइकल अब्रेशन में। वो फिलिंग को थोड़े थोड़े टाइम में चेंज कराना पड़ता है क्योंकि वो इट कम्स आउट विद टाइम। लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन सर्वाइकल अब्रेशन का है जो आज के टाइम पे है, दैट इज कॉम्पोजिट फिलिंग जिसको लेजर फिलिंग भी कहते हैं लोग। तो वो फिलिंग अगर कराते हैं वो परमानेंट रहती है और वो फिलिंग करके दांत को हम बचा सकते हैं। अगर सर्वाइकल अब्रेशन बहुत डीप चला गया है एंड स्टिल इट कैन बी सेव्ड तो उसमें आरसीटी ट्रीटमेंट भी होता है और उसको हम बचा सकते हैं सर्वाइकल अब्रेशन को। अब सर्वाइकल अब्रेशन को प्रिवेंट कैसे करना है, तो सर्वाइकल अब्रेशन का जो मैंने बताया आपको पहले कि मेन कॉज होता है इम्प्रॉपर और फोर्सफुली ब्रशिंग। तो सबसे पहले अपनी ब्रशिंग टेक्निक को करेक्ट करिए और जो फोर्स है ड्यूरिंग ब्रशिंग इट शुड बी अप्लाइड टू अ मिनिमम। बहुत कम प्रेशर लगा के हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग में प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता है। ब्रशिंग शुड बी इन प्रॉपर टेक्निक, तभी आपके दांत क्लीन होंगे। प्रेशर से दांत कभी भी क्लीन नहीं होते। तो ये एक मिथ है कि जोर से प्रेशर लगाएंगे तो क्लीन होंगे दांत। प्रेशर अगर आप मिनिमम रखेंगे लेकिन टेक्निक ठीक होगी तो दांत तब भी क्लीन होंगे। तो पहला जो प्रिवेंशन है हमें प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए एंड दैट टू वेरी स्मॉल प्रिवेंशन है। हमें क्लेंचिंग कैसे अवॉइड करनी चाहिए, आपको ही देखना पड़ेगा कि आपकी क्लेंचिंग का रीजन क्या है। बहुत सारे यूजुअली 99% में क्लेंचिंग का रीजन होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी बाहर का प्रेशर का स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है या घर का प्रेशर है, कोई भी प्रेशर है वो आपको देखना पड़ेगा। क्लेंचिंग डेंटिस्ट क्लेंचिंग में भी हेल्प करता है, जैसे कि वो एक रिटेनर या फिर एक माउथ गार्ड दे देते हैं रात को पहनने के लिए, उससे भी क्लेंचिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्लेंचिंग का फैक्टर आपको देखना पड़ेगा एंड यू हैव टू जज दैट। यही सब रीजंस है जिससे आप अपना सर्वाइकल अब्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके सर्वाइकल अब्रेशन हो रहे हैं
do visit your dentist and know about it and get it treated. Thank you so much.